और ये फाइनली हम पहुंच गए हैं चांगला पास। चांगला टॉप जो है वहाँ पहुंच गए हैं। वो देखो अपना तिरंगा लहराता हुआ शान से। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैंगोंग लेक। आज हम निकल रहे लेह के लिए। तो हमारा जो भी देखने का था यहाँ पे वो देखना कंप्लीट हो गया। आज लेह के लिए निकलेंगे, कल लेह से मनाली के लिए अपने मतलब घर के लिए कुछ करेंगे। तो बात ऐसी है कि पैंगोंग लेक जो हमारे मन में रहता है पिक्चर, जो ब्लूइश कलर जो पिक्चर रहता है वो तो मिला नहीं हमें। मौसम आप देख सकते पूरा बादल भरे पड़े हैं। फिर भी चलो पैंगोंग लेक आना तो बनता है, कुछ भी हो जाए। फ़ोन पे चार्ज नहीं है, बहुत रात में सब सारे बैटरीज डिस्चार्ज हो गए थे। ठंड बहुत ज़्यादा थी और बादल है तो फिर थोड़ी थोड़ी बीच बीच में बारिश भी हो रही थी, इसलिए भी और ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। सो चलो फाइनली निकलते हैं लेह के लिए। इसी तरह के हट्स मिलेंगे छोटे छोटे, स्मॉल बट कोजी। आपको कंबल अम्बल दिया जाता है, आराम से आप रह सकते हैं, ऐसा कि वो नहीं है। देख लो आप लेफ्ट में जो हमारे हैं, हम लोग भी इसी तरह के छोटे से मतलब रूम बोलो, कॉटेज बोलो, हट बोलो, उसमें रुके थे। अटैच बाथरूम रहता है तो बाथरूम शेयर करने की कोई दिक्कत नहीं होती। बट ओनली थिंग इज़ दैट ये बहुत छोटे होते हैं। 3 लोग मतलब जो है वो आ जाते हैं जैसे तैसे। एक अगर बेड बिछा दो तो बस चलने के लिए थोड़ा सा ही जगह बच जाता है। इसको डिज़ाइन ही उस तरह से किया गया है। तो नथिंग मोर टू ऐड हियर। बाकी जो है ऐसे ठंड से बचाती है। जो टेंट जो है, टेंट में जो है वो थोड़ा ठंड वाला सिस्टम रहता है, थोड़ा सा ठंड रहता है। वैसे हम लोग जब पिछली बार आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था कि ठंड से हम मर गए थे या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा एक ये रहता है टेंट में। बट ये सब वो चीज़ को प्रिवेंट कर देती है। आजकल मैंने देखा कि टेंट बहुत कम है और ज़्यादातर ऐसे ही प्लाईवुड से बनाए हुए हट है। पिछली बार जब मैं आया था 2014 में तो टेंट बहुत ज़्यादा थे, इस तरह के हट्स बहुत कम थे। सो पीपल आर इम्प्रोवाइजिंग। जब भी जो भी फीडबैक मिलता होगा टूरिस्टों से, उसके ऊपर बेस करके ये लोग इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। दैट्स गुड। तो चलो आगे दिखाते हैं, आगे का जर्नी दिखाते हैं। हमारे चांगला पास की चढ़ाई काफ़ी देर पहले शुरू हो चुकी है। अभी पहले सोलटक आएगा, उसके बाद में चांगला आएगा। और मतलब चढ़ाई काफ़ी खड़ी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बीच बीच में प्लेन स्टेज आता ज़रूर है, लेकिन है ये खड़ी चढ़ाई ओवरऑल। सो लेट्स होप एटलीस्ट रोड अभी तक अच्छे मिले हैं, 1-2 पैचेस को छोड़ के। अगर रोड अच्छे रहे तो ठीक है, चलो खींचा जा सकता है आराम से।
और ये जो जगह है यहाँ पे एवलांचेस आते रहते हैं। सो दिस प्लेस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। अब मेरी गाड़ी को चाहिए मोमेंटम, तो मैं बिल्कुल उस तरह से जा नहीं सकता। थोड़ा अगर स्पेस मिलेगा तो निकलेंगे। तो आप ट्रेन देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड है। आप मेरे बोलने के अंदाज से भी आपको पता चल सकता है कि मतलब कितना ज़्यादा जर्क हो रहा होगा गाड़ी। और अभी भी चांगला थोड़ा दूर ही है, बट आ ही गए हैं लगभग। बर्फ दिखने लगी है, यानी कि यहाँ आ गए हैं। और ये रास्ता एवलांच भी यहाँ पे आते रहते हैं, तो वेरी वेरी डिफिकल्ट स्पेशली फॉर स्मॉल व्हीकल्स। बट जो लोकल है, गौर करने वाली बात है, जो लोकल्स है वो ऑल्टो, एक्सप्रेसो, सैंट्रो लेके दाएं 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 निकल रहे हैं। हम तो ये ऐसे रास्तों में पहली बार ही गाड़ी चला रहे हैं, तो हमारे लिए ये एडेड डिफिकल्टीज है। और ये फाइनली हम पहुंच गए हैं चांगला पास। चांगला टॉप जो है वहाँ पहुंच गए हैं। वो देखो अपना तिरंगा लहराता हुआ शान से। तो अब हम चांगला पास से अब मतलब निकलने वाले हैं। कुछ फ़ोटोज़ लिए यहाँ पे। एक्चुअली रास्ता इतना गंदा था और इतना मतलब मेहनत लगा गाड़ी चला के आते आते कि यहाँ पे आके ज़्यादा बोलने वालने का मन नहीं कर रहा था। तो इसलिए हमने कुछ सिग्नेचर फ़ोटोज़ लिए उस जगह के, और फिर आगे की तरफ हम निकल रहे हैं। रास्तों का चौड़ीकरण हो रहा है, इसलिए ऊपर से जो पूरा ब्लैक टॉप है वो गायब है। ये तो फिर भी ठीक ठाक रास्ता है। हम जो इस रास्ते से होके आए हैं, उस रास्ते में तो मतलब इस तरह का भी सरफेसिंग नहीं है, वो बिल्कुल पत्थर ही है। पत्थर के ऊपर से आपको चलना पड़ेगा, वही देख के कि आगे वाली गाड़ी से कहीं पत्थर छटक के ना आ जाए, आप कहीं स्किड ना कर जाओ, ऑल दैट। बहुत ज़्यादा धूल, डस्ट, ये सब है यहाँ पे। बैक ब्रेकिंग लगता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे क्या होगा। फाइनली लगता है कि हमें टारमेक मिला। अब टारमेक मिला है तो थोड़ा तेज चल सकते हैं, या फिर थोड़ा मतलब तेज चलने की बात नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कमर को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। ये जो खाना हजम हो जा रहा है बार बार इन सब चीज़ों से मुक्ति हो जाएगी। रास्ते अगर मिलेंगे ना, तो सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि आपको धूल भरे जो रोड्स हैं, धूल आपको कम मिलेगा। आप मतलब आराम से थोड़ा खिड़की खोल के चला सकते हो। इतने ऊंचे में अगर एसी चलाई तो सोचो कि आपके गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो ऐसे ही कम हो जाता है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से। और ऊपर से अगर एसी चला दिया तो हो गया, एक छोटा सा गड्ढा भी नहीं क्रॉस कर पाएगा।
तो यही है कि थोड़ा टारमैक मिलने से आप कम से कम खिड़की खोल के थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं बिना धूल खाए हुए। इसी तरह का रोड जो है ये पूरे रूट में बनने वाला है, इसलिए इतना स्ट्रगल अभी हो रहा है। आई होप इतना स्ट्रगल करने के बाद में जो 2-3 साल के बाद में आएंगे यहाँ पे तो उनको इस तरह का रोड मिलेगा। ये तो मतलब मक्खन टाइप के रोड है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। पहाड़ी के ऊपर में इतना बढ़िया रोड, और ऐसा पूरा स्ट्रेच बनने वाला है बिकॉज मतलब जो खुदाई चल रही है वो उतना ही वाइड में चल रहा है। सो आई होप इसके बाद जब मैं इधर आऊँ अपनी गाड़ी से या कैसे भी, तो मुझे रोड इस तरह के मिले। तो फाइनली हम नीचे उतर गए हैं वहाँ से, और उम्मीद रखते हैं कि आगे के रोड्स भी हमें ऐसे ही मिले। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है वहाँ पे, तो शायद रोड ऐसे ही हैं, बिल्कुल अब ढलान जैसी है। अब हम निकल पड़े हैं लेह में। हमने अपना लंच काड़ू में कर लिया। तो काड़ू यहाँ से अभी लेह यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। उस समय जाने के बाद में पता नहीं हमें क्या मिलता क्या नहीं मिलता, इसलिए हमने कोई रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। काफ़ी मतलब स्ट्रगल करने के बाद ज़्यादा घूमने का मन नहीं करता, इसलिए आराम से खाना वाना खा लिया दोपहर का, और अब जा रहे हैं लेह में अपने होटल में। बस वहाँ पे जाके कुछ अभी उससे पहले सोच रहे हैं कि फ्यूल ब्रेक ले ले, कल के लिए तैयार करके एक बार में अंदर डाले गाड़ी। लेट्स सी।